ये स्क्रिप्ट मैं कर रही हूँ, इसको मैं जरा साइड पे कर देती हूँ। अब मैंने बारी बारी वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूँगी, ठीक है। आज मैं टाइपिंग कम होगी मेरी, तो मैंने ये सारा पहले टाइप किया है, लेकिन बारी बारी करके बताऊंगी ताकि प्रॉब्लम हो। अच्छा, सबसे पहले मैम, एक्सक्यूज मी हाँ मैम। जी, हाँ जी, मैम थोड़ा बोलिएगा प्लीज, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है। अच्छा स्टार्ट और देखें मैम हमने। एक हाँ जी बोलो। मैम, हम आपने कहा था ना कि जब हमने इसको रन करना है तो हम जब सेलेक्ट करेंगे ये जहाँ से आर एडिटर है, यहाँ से हाँ सिलेक्ट जी, करेंगे कंट्रोल ए करके, सारा जब करना होगा हाँ तो उसके बाद जब हमने आर्कन जो दूसरी आर कंसोल है उसके ऊपर जब हमने उसको पेस्ट करना होगा या रन करना होगा तो आपने कहा था कंट्रोल आर प्रेस करना है। तो हाँ मैम जी। मैंने वो किया, वो नहीं कंट्रोल आर से तो वो कुछ भी नहीं हो रहा था कंसोल के ऊपर। कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो गया था सारा? जी मैम वो तो हो गया था। ओके, क्यों नहीं हुआ? मैम पता नहीं, मैम कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने जाके ना उधर कंट्रोल आर किया हाँ तो मैम कुछ भी नहीं शो हुआ। उसके बाद हमें वो दोबारा वो कॉपी पेस्ट वाला करना पड़ा कि हमने वहां से कॉपी किया, उसके बाद उधर जाके पेस्ट किया, फिर एक एक नहीं वेरिएबल्स नहीं को नहीं, पेस्ट नहीं दोबारा। करना। पेस्ट करने का तो वो तो फिर एडिटर का फायदा ही नहीं ना है कि आप अगर पेस्ट करती हो। एडिटर को हम लोग यस यूज मैम ही वो इसी वजह से करते हैं ना कि हम लोग साथ साथ रन करें। तो वैसे अगर कंट्रोल आर करो तो रन हो रहा था, कहीं अनसेलेक्ट तो नहीं हो जाता कंट्रोल ए करने के बाद? मैम पता नहीं मैम, नहीं आपके पास जैसे लैपटॉप है या ये डेस्कटॉप है? मैम लैपटॉप। तो या तो ला के दिखा देना, या तो ऐसा करो कि मुझे पिक्चर्स सेंड कर देना अभी क्लास के बाद में कि किस तरह से होता है, या वीडियो बना के स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब किसी तरह से मुझे दिखा दो इसको। कोई तो मिस्टेक हो रही होगी मैम आप आपकी। ठीक है, आपने सुबह आना है कॉलेज? हाँ तो आप कितने बजे फ्री होंगे, हम आपको तब दिखा देंगे यहाँ पे। तो मैं ऑल टाइम ही फ्री होती हूँ, बस एक ही क्लास होगी मेरी 10:15 से 10:45 बस। तो मैम हम हमारी फ्री होती है कब होती है, मेरे ख्याल से हमारी ना होती है 10:30 बजे में हम लोग फ्री होते हैं। 10:30 बजे के बाद 11:45 बजे तक फ्री होते हैं, तो तब आ जाए आपके पास, लेकिन वो तो तब मेरी आपकी क्लास हो। क्लास है 10:15 से 10:45 का क्लास है। मैम 11:30 बजे भी हम फ्री हो जाते हैं, आप चलो, उधर ही होंगे फिर? हाँ मैं लैब में हूँ। चलें ठीक है मैम, आपको मैसेज कर लेंगे, अगर आप उधर ही होंगी तो फिर हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है, उससे पहले अगर फ्री हुए तो आ जाना, ठीक है। एक ही क्लास है 30 चलें मिनट्स ठीक है की, मैम। तो उसके दौरान अगर ठीक किसी है टाइम में फ्री हुए तो मैं उधर ही होंगी लैब में। ठीक है मैम, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। मैम हाँ जी। मैम आपने बस 3 लेक्चर्स अभी तक लैपटॉप पे वो किए हैं। हाँ मैंने 3 किए, और आज मैं आप लोगों को एक तरह से ओवरव्यू दे रही हूँ स्टार्ट से ही, उसमें सारा कुछ ही आ जाएगा, ठीक है। मैम ये जो आपने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए हैं ये लेक्चर्स नहीं मैंने लिया हुआ। तो मैं इसी वजह से तो स्टार्ट हो जाएगा ना, मैं वही बताने लगी हूँ, सारा एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ओके मैम, लेकिन वो सीक्वेंस और एक किस्म का मैट्रिसेस वाला जो था इंट्रोडक्शन ही ना हो वो मुझे जाएगा। आ गया था। हाँ मतलब ओके एक मैम। इंट्रोडक्शन ही होने लगा सारा, एक दफा मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। ये 3 दिन जो है ना हम लोग, क्योंकि मैंने अब नए सिरे से सारे बनाए, तो तकरीबन 10 फाइल्स आप लोगों की होंगी टोटल मिला के, उसमें सारा कुछ कवर हो ओके जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट ओके मैम। सारी आर कवर हो जाएगी। तो 5 मैंने बना ली है, बाकी 5 मैं बाद में बनाऊंगी, तो आप लोगों को मैं साथ साथ बताती हूँ। ओके मैम। हाँ चलो, अब ये बिल्कुल मैंने स्टार्ट इधर से ही करवाया था, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बस अब ये है कि मैंने जरा इसको नीट करके लिख दिया है। सबसे पहले प्लस करना हो तो हम लोग प्लस का फंक्शन यूज करते हैं, उसके आगे मैंने लिख दिया एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हम लोग माइनस का, मल्टीप्लाई में हम लोग स्टेरिक यूज करते हैं, डिवीजन में ये, एक्सपोनेंट में इस तरह से। और ये है आप लोगों का मॉड्यूलो, इसमें डबल परसेंट यूज करते हैं, और इससे हमारे पास रिमाइंडर आता है, ठीक है, खाली रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर रह जाता है वो। और ये थोड़ा सा ये फॉर्मेट बनाया है कि किस तरीके से हम ऑर्डर करते हैं, उसमें काम करते हैं। डिमैस का ऑर्डर जो है वो आ जाता है यहाँ पे, मतलब हम लोग इस तरीके से एक इक्वेशन की जो लाइन है सिंपल वो बनाते हैं, ठीक है। और ये भी वही चीज़ है,
तो ये बस मैंने यहाँ पे नीट करके सबके आगे वो लिखती है, ताकि आप लोग फ्यूचर में जब भी इसको खोलो तो ये फाइल आप लोगों के पास हो और सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग में मैंने इस तरीके से डाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना सबको? वही बात है, टाइप नहीं मैं करी, लेकिन चलो रन करके देखते रहते हैं साथ साथ। ये इसको इस तरीके से मैंने कहा था रन कर सकते हैं, या तो मतलब मैंने सेलेक्ट करके तो ड्रैग किया तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है, और फिर इसको सिलेक्टेड को ही कंट्रोल आर प्रेस करना है तो वो सारा रन हो जाता है। ठीक है, तो बारी बारी देखो वो सबके आंसर्स आते हैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं ना किया, असाइन वेरिएबल कोई नहीं किया, किसी को नाम नहीं दिया, जस्ट खाली नंबर्स लिखे हैं, और तो वो साथ साथ रन होके खाली आंसर्स ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास आर में वेरिएबल असाइन करते हैं हम लोग। देखो असाइनिंग वेरिएबल्स। अच्छा, सबसे पहले देखो हमने एक वेरिएबल असाइन किया सेलिंग का, तो उसकी वैल्यू मैंने लिखी 500। ठीक है, इसको मैंने असाइन वेरिएबल 1 लिख दिया। वही बात एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ आप लोगों ने ये कर लिया है, लेकिन जस्ट नोट्स अच्छे से बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। कॉस्ट की वैल्यू आ गई 250, और प्रॉफिट आप लोगों को फॉर्मूला पता है क्या होता है, सेलिंग माइनस कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर फॉर्मूला लिख दिया कि सेलिंग माइनस कॉस्ट, और इसको भी मैंने नाम दे दिया। ठीक है, असाइन वेरिएबल 3। तो उसके बाद मैंने रन करने के लिए प्रॉफिट लिख दिया, ताकि वो उस विंडो में कंसोल में रन हो जाए। यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्प्लेस द वैल्यू स्टोर्ड इन प्रॉफिट, जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो यहाँ पे स्टोर होगी। तो इसको मैं अगर रन करके देखती हूँ, सेलेक्ट करके रन किया मैंने, तो देखो क्योंकि मैंने प्रॉफिट लास्ट में लिखा था कि ताकि उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाए, तो प्रॉफिट आप लोगों का ये माइनस होके क्या आंसर आ गया 250। तो ये असाइनिंग वेरिएबल सिंपल इसकी कि आप किस तरीके से वेरिएबल को नाम देते हो, इक्वल का साइन यूज करके। अच्छा, एक चीज आप लोगों के अगर आप लोग नेट से देखते हो ना, तो असाइन करने के लिए आप लोगों के पास इक्वल की बजाय ऐसे, ठीक है, ये चीज होती है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, काफी जगहों पे ना यही यूज किया हुआ होता है, लेकिन इसमें आपको 2 प्रेस करने पड़ते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप इक्वल प्रेस करो, तो काम आप लोगों का बन जाता है, इतनी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। कभी भी मैंने पर्सनली ये नहीं यूज किया, मैं हमेशा इक्वल ही यूज करती हूँ। ठीक है, लेकिन बस ये याद रखना है इस चीज को कि काफी जगहों पे आप लोगों के यही यूज होगा। ठीक है, लेस देन और आगे डैश, इसका मतलब भी इक्वल ही होता है आर में, लेकिन जब इक्वालिटी उसको शो कर देती है असाइन करने को, तो बेहतर है कि आप इक्वली यूज कर लो, एक ही खाली बटन प्रेस करना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, उसके बाद देखो असाइन वेरिएबल हम इस तरीके से नाम देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद डेटा टाइप्स, ये आप लोगों को मैंने मैम अलग ये से नहीं साइनिंग करवाया। वेरिएबल्स है क्या? हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल्स को या नंबर्स को, या वेरिएबल्स को या नंबर्स को या वेक्टर्स को मैट्रिसेस को नाम देते हैं ना। यहाँ पे मैंने इसको और मैम ये 500 को लास्ट पे नाम जो दिया। प्रॉफिट वाला किया इसकी भी समझ नहीं आई। ये यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे जब हम कोई नंबर, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर x इज इक्वल टू 5 लिखती हूँ, ठीक है, तो ये मैंने स्टोर कर लिया ना। ठीक है, ये मैंने x की वैल्यू क्या स्टोर की है 5। अब नेक्स्ट जो है, अगर मैंने x को डिस्प्ले करना है, तो मैं x अलग से टाइप करूंगी। मतलब x इज इक्वल टू 5 जब मैंने लिखा था, तो उसने खाली स्टोर किया था, x की वैल्यू 5 डिस्प्ले नहीं की थी। ये डिस्प्ले करने के लिए होता है। यहाँ पे देखो मैंने इस वजह से लिखा हुआ है डिस्प्लेस द वैल्यू स्टोर्ड इन। ठीक है, इसलिए मैंने खाली प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है। तो अगर मैं x लिखती हूँ तो क्या होगा, वो 5 आंसर शो करती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जब प्रॉफिट स्टोर किया था, तो प्रॉफिट को डिस्प्ले करने के लिए मैं प्रॉफिट लिखूंगी और एंटर दबाऊंगी, तो तब वो वैल्यू शो करेगी। तो इसलिए मैंने एडिटर में इसको खाली लिख दिया कि ये जब रन हो रहा होगा तो पहले ये रन होगा, फिर उसके बाद ये लाइन, और ये लाइन जब रन होगी तो ये इस तरीके से रन होगी कि जैसे हमने टाइप किया। जैसे मतलब हम कंसोल में टाइप करते हैं, तो वही मैंने एडिटर में टाइप करती हूँ। ठीक है, यानी कि मैम अगर हम यहाँ पे ना करें, हम सिर्फ कंसोल में प्रॉफिट लिख दें तो भी चल जाएगा हमारा? हाँ चल जाएगा, लेकिन हमें आंसर चाहिए ना, मतलब कि हमें उसकी वैल्यू चाहिए ना। अगर हम नहीं लिखेंगे तो वो स्टोर तो कर लेगा, स्टोर तो उसने इधर करना है ना। तो या ये हमने ये जो लिखा है ना, ये सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, अभी आप नीचे देखोगे मैं काफी जगहों पे ये चीज यूज की है डिस्प्ले करने के लिए। जो डिस्प्ले करने के लिए नाम होते हैं हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा आप डेटा टाइप देखो, ये आप लोगों को मैंने अलग से नहीं करवाया, आप लोगों की
डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले आप लोगों का ये न्यूमेरिक, वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैथमेटिकल कौन कौन सा होता है, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, लॉजिकल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक वेक्टर लिखा, NUM इज इक्वल्स टू असाइन किया है इनके, तो मैंने स्पेस डाल दिया, आप लोगों को बस मीट करने के लिए है, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो NUM वेक्टर एक नंबर का नाम रखा मैंने, इसको नाम असाइन किया और इसकी वैल्यू क्या है 3.7, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है कि डेसिमल्स आर में जो डेसिमल्स हैं वो न्यूमेरिक क्लास में, ठीक है। इसकी क्लास कौन सी है, न्यूमेरिक क्लास, कि उसको पता चल जाएगा कि आपने कोई डेसिमल सेव किया तो वो डेसिमल को किस क्लास में सेव कर लेगा, न्यूमेरिक टाइप में। आगे अभी और फिर ये एक और वेक्टर मैंने n के नाम से कर दिया, न्यूमेरिक क्लास हो रही है तो इस वजह से मैंने n यूज किया, यहाँ पे मैंने NUM लिख दिया, यहाँ पे मैंने n लिख दिया। कि C आप लोगों को पता है कंबाइन करने के लिए होता है 0.5 और 0.6 को कंबाइन करके दोनों वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से वेक्टर के अलावा क्या होता है आप लोगों के पास, होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो आप 0 लोगों के 1 पास, 2 3 हाँ, 4। जिसमें फ्रैक्शंस नहीं होते, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास प्रॉपर नंबर्स होते हैं, तो आप इसी यानी डेसिमल्स नहीं होते या फ्रैक्शंस नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल असाइन किया INT, उसकी वैल्यू थी सिर्फ 10, ठीक है। एक ही नंबर को मैंने यहाँ पे INT का नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, होल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स, ठीक है। तो ये वाली बात के यहाँ पे इंटीजर क्लास में वो सेव कर लेगा उसको। और INT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक और मैंने वेरिएबल कर दिया 9 से 29, ठीक है। ये सीक्वेंस फंक्शन है, आगे मैंने अलग सीक्वेंस फंक्शन की हेडिंग भी डाली है, तो आप लोगों को उसमें वो हो जाएगा वही बात, नोट्स बनाने वाली बात। तो आई आप लोगों के पास 9 से 29 तक। अब इसको हम रन करके अभी मैं बताती हूँ, रन करके भी देखते हैं। इसके बाद एक और आप लोगों का डाटा जो टाइप होता है वो है बूलियन ऑपरेशन, ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है। आप लोगों को मैंने टी को असाइन कर दिया मैंने ट्रू, ठीक है, TRUE, ये आर में पहले से स्टोर्ड होते हैं ट्रू और फॉल्स। तो टी आप लोगों के पास ट्रू है और एफ को मैंने फॉल्स कह दिया, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में प्रॉपर। और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी, बूलियन वैल्यूज आर पार्ट ऑफ द लॉजिकल क्लास। 3 क्लासेस अब हो गई हैं हमारे पास, न्यूमेरिक क्लास जिसमें डेसिमल्स होते हैं, इंटीजर क्लास सॉरी हाँ हाँ इंटीजर क्लास जिसमें होल नंबर्स होते हैं, और लॉजिकल क्लास जिसमें बूलियन वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स की। तो एक मैंने टी बनाया, एक मैंने एफ बनाया, एक मैंने TF बना दिया, इसमें कंबाइन कर दिया ट्रू और फॉल्स, ठीक है, वेक्टर बना दिया इसका। तो अगर आप लोग इसको अब देखो, एक और रह गए कैरेक्टर, 2 रह गए। ये फाइल मैं ना आप लोगों को सेंड कर दूंगी, मैंने आप लोगों के ईमेल के ग्रुप बना लिए, और एक मैंने अटैच भी कर ली थी फाइल, फिर मैं क्लास के बाद आप लोगों को साथ के साथ अब सेंड कर दूंगी। तो आप लोग इसको एक ही उसमें रखना, तो ये आप लोगों को नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, अब यही आप लोगों के सेव रहेंगे। और इन फ्यूचर जब कभी भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है तो आप लोग एज इट इज इसमें से कॉपी करके, तो थोड़ी बहुत एडिटिंग बस करनी पड़ेगी, आप लोग फंक्शंस को कॉपी करोगे और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसमें पेस्ट कर लोगे, तो ये काफ़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, ये मैंने CH के नाम से वो टाइप किए, हेलो मैंने टाइप किए, ठीक है। कोई ना कोई टेक्स्ट टेक्स्ट वेरिएबल या स्ट्रिंग जिसे कहते हैं वो हम कैरेक्टर क्लास में सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक याद रखना कि जब हम कैरेक्टर टाइप करते हैं ना तो हम लोग इन डबल कॉमास में इसको सेव करते हैं, इसके बगैर हम नहीं लिखेंगे, हम लोग खाली हेलो नहीं लिखेंगे, हम लोग कैरेक्टर को शो करने के लिए कि हम कोई टेक्स्ट शो कर रहे हैं उसको हम लोग हेलो ऐसे करके लिखेंगे। और इवन कि आप लोग ऐसा भी इस यहाँ पे CHN अगर मैं करती हूँ, तो अगर आप लोग कोई नंबर भी करते हो ना ऐसे करके, आप यहाँ पे 2 लिख दो तो कैरेक्टर लेगा, ठीक है। इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये हमने 2 को हमने क्या करना है, कैरेक्टर लेना, स्ट्रिंग वेरिएबल इसको हमने बदल देना, और कौन सी क्लास में सेव करना है, कैरेक्टर क्लास, ठीक है। ये 3 तरह के हो गए, और चौथा अब रह गया, चौथा आप लोगों के पास होता है कॉम्प्लेक्स।
ये देखो ये सी मैंने इसको सी से वो कर दिया। अगर कोई वैल्यू रिपीट होना तो मुझे बता देना, मैंने कोशिश तो की है कि हर उसको मैं यूनिक नाम असाइन करूं। अच्छा सी को मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए सी यूज किया 1 + 2 आई, आयोटा जो वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दिया आर सपोज कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप 2, ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लेक्स क्लास है। तो ये सारे आप लोगों के टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं कि आर में सब कुछ आप लोग कर सकते हो, कैरेक्टर, ट्रू फॉल्स, बूलियन और इंटीजर्स और होल नंबर्स तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन अब इसको मैंने जरा अलग से एक्सप्लेन करके बता दिया। अब हमने एक और चीज अब आप लोगों की आ गई है, एक और फंक्शन, वो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने कोई नंबर्स वगैरह सेव किए हैं ऑलरेडी, यानी कि आप लोग ने कोई ये इसी तरह का वेक्टर बनाया था फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे तो मैंने क्योंकि एक्सप्लेन कर रही हूँ ना कि डाटा टाइप्स का काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई वेक्टर पहले से है और आप लोगों ने उसकी क्लास चेक करनी है, जैसे ये मैंने बताया कि ये न्यूमेरिक क्लास है, ये इंटीजर क्लास है, ये लॉजिकल कैरेक्टर और ये कॉम्प्लेक्स, अगर आप लोगों ने इसकी क्लास चेक करनी है तो आप लोगों के पास ये दो कोड फंक्शंस हैं, क्लास और टाइप ऑफ, ये दोनों आप लोग यूज कर सकते हो। मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे बारी बारी, ये ऊपर वाले जो हमने अभी स्टोर किए उनको चेक करने के लिए। बेशक क्लास ही यूज कर लो, टाइप ऑफ यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक ही बात है इसकी, तो मैंने दोनों लिखे, ठीक है, क्लास एंड टाइप ऑफ फंक्शन। क्लास न्यूमेरिक की क्लास चेक करने के लिए तो मैंने इसका नाम NUM लिखा था, तो क्लास ऑफ NUM, तो वो इसकी क्लास चेक कर देगा, चेक करके बताएगा। चलो बहरहाल इसको हम रन करते हैं, तो मैं अलग अलग रन करके देखती हूँ। ये रन किया, मैम क्लास क्या होता है? वो अलग से कैटेगरी, मतलब कैटेगरी होती है ना, क्लासिफिकेशन नहीं करते हम लोग, तो वो हर तरह की अलग हर टाइप के डाटा को अलग क्लासेस में स्टोर कर देगा। तो वो ये होती है आर में, आर की अपनी अपनी क्लासेस होती हैं उसकी मेमोरी में, तो वो उसको पता चल जाएगा कि ओके किस तरह का डाटा है। इसी तरह से मैंने INT ये रन किया, इसके ये तीनों रन कर दिए, तो ये देख रहे हो मैं खाली हर लाइन में Ctrl+R प्रेस करके भी कर रही हूँ, और वैसे आप लोग वरना सिलेक्ट करके इस तरीके से भी कर सकते हो। अब क्लास ये वाली ये चीज रन करनी है, तो सबसे पहले देखो क्लास ऑफ NUM जब मैंने किया तो उसने शो कर दिया न्यूमेरिक, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास न्यूमेरिक क्लास है। मैंने उसकी यानी कि मैंने तो खाली यहाँ पे नंबर वो किया था ना 3.7, तो वो उसको खुद ही पता चल गया कि 3.7 जो है डेसिमल होता है और वो किस क्लास में जाएगा, न्यूमेरिक में जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टाइप ऑफ INT में करके वो देख सकती थी, क्लास ऑफ जो है CH, तो CH को जो हमने किया तो उसने किसमें कर दिया शो, कैरेक्टर में। तो देखो CH में क्या था, हेलो था आप लोगों के पास, तो उसने किसमें शो कर दिया आप लोगों का, कैरेक्टर क्लास, उसने बता दी क्लास क्या, ठीक है। इसी तरह से टाइप ऑफ आप लोग CH भी करोगे, यानी कि दोनों में क्लास ऑफ CH कर दो या टाइप ऑफ CH कर दो, उसने आंसर वही देना आप लोग का। इसी तरह से क्लास ऑफ C किया तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि हमने अगर क्लास चेक करनी है ऑलरेडी वेरिएबल की, वैसे तो देख के ही पता चल जाता है, लेकिन स्टिल तो ये फंक्शन उसके लिए यूज होता है। उसके बाद आप लोगों को पता है लेंथ फंक्शन हमने किया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि वही बात की आसानी हो बाद में आप लोगों को। क्या होता है लेंथ ऑफ, जिसकी हमने लेंथ चेक करनी है, लेंथ ऑफ NUM इसकी करो तो 1 है, खाली इसमें NUM में क्या था, एक ही वैल्यू थी 3.7, ठीक है। लेंथ ऑफ INT ये भी वही, ये लेंथ ऑफ I आप लोगों की, ये मैंने I की रेंज लिखी थी ना यहाँ पे 9 से 29 तक, तो उसने शो कर दिया 21, यानी कि लेंथ ऑफ N ये बेसिकली किसके लिए होता है, ये सारे 1 1 है, इसमें एक एक वैल्यू स्टोर की थी। लेंथ आप लोगों का N फाइंड करने के लिए होता है, सैंपल साइज कह लो या। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है प्रिंट फंक्शन, ये बारी बारी देखो, यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, ये भी मैंने इसकी हेडिंग प्रॉपर डाल दी है। और सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट और ब्रैकेट में डाल के, यानी कि प्रिंट ये प्रिंट और मैंने इसमें कैरेक्टर डाल दिए, ठीक है आप लोगों को। यानी कि वैसे फंक्शन क्या है आप लोगों का, ये फंक्शन का स्टाइल इसी तरह से, जैसे लेंथ ऑफ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वो था, इसी तरह से प्रिंट और ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें मैंने डायरेक्ट प्रिंट और कैरेक्टर लिख दिए HEY करके,
है ना, प्रिंट्स है ऑन द स्क्रीन। तो अगर मैं इसको रन करती हूँ तो वो आप लोगों के पास प्रिंट नहीं शो करेगा, मतलब वो खाली प्रिंट करके शो करेगा। क्या समझ आ गई ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट्स हियर ऑन द स्क्रीन, वो आंसर आ जाएगा। अगर और नीचे देखो मैंने वैल्यू असाइन कर दी y को 20 और मैं प्रिंट ऑफ y कर देती हूँ तो वो 20 प्रिंट कर देगा। ठीक है, आंसर प्रिंट कर देगा। ये फंक्शन मैंने उस दिन करवाया था कि अगर हमने आंसर जो करना हो या तो फिर हम क्या करेंगे y, यहाँ पे मैं y भी लिख सकती थी या प्रिंट ऑफ y भी लिख सकती थी, लेकिन प्रिंट फंक्शन आगे भी हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं, इसलिए ये फंक्शन कर लेना बेहतर है आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा हुआ, प्रिंट डबल उसमें डाल दिया मीन, किसका अंदर मैंने मीन डाल दिया, और उसके बाद प्रिंट यानी कि उसमें निकालना किसका, मीन का 25 से 82 के दरमियान जो नंबर होंगे उसका मीन निकालना और उसका प्रिंट निकालना। ठीक है, उससे पहले वो क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ब्रैकेट के अंदर पहले उसने सॉल्व करना है, 25 से 82 के जो नंबर्स हैं उनका मीन लेना है और जो आंसर आएगा उसको उसमें प्रिंट करना है। ठीक है, इसको अगर हम रन करके देखें तो हमारे पास उसने डायरेक्ट आंसर को प्रिंट कर दिए, 25 से 82 के दरमियान जितने भी नंबर्स थे उसका उसने सीक्वेंस लिया, उसको उसने सॉल्व किया, मीन निकाला और आंसर प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड्स एंड प्रिंट्स मीन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 25 टू 82, 25 से 82 के दरमियान जितने भी नंबर्स थे उनका मीन है। अच्छा, उसके बाद है मैंने x यहाँ पे असाइन किया है, एम्प्टी कार्स। एम्प्टी कार्स जो है ना आप लोगों का, वैसे x इसको शो करना है, एम करना चाहिए, एम्प्टी को मैंने एम्प्टी कार्स के उससे शो कर दिया, यहाँ पे x की बजाय x नीचे जरूरत पड़ सकती है उसकी। तो x ये है कि हमारे पास एम्प्टी कार्स जो डाटा सेट है बिल्ट इन, the empty cars data set is a built-in data set in R, यानी R की मेमोरी में पहले से स्टोर्ड है डाटा सेट that contains measurements on 11 different attributes। डिफरेंट हमारे पास 11 वेरिएबल्स हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, या एट्रीब्यूट्स क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, 11 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं फॉर 32 डिफरेंट कार्स। ठीक है, ये भी हम इसको मैं देखती हूँ कि क्या है। और नीचे मैंने प्रिंट एम्प्टी कार्स कर दिया कि मैं देखना चाहती हूँ कि एम्प्टी कार्स डाटा सेट में है क्या, तो मैं खाली यहाँ पे नाम भी लिख सकती थी एम्प्टी कार्स का, वो भी इसमें डाटा सेट में शो हो जाना था, या प्रिंट फंक्शन भी इसी मकसद के लिए। ठीक है, तो इसको जरा तो ये देखो उसने फिलहाल हमें हमारे पास क्या कर लिया, स्टोर कर लिया एम्प्टी। उसको पता चल गया कि एम्प्टी वेरिएबल है, उसमें कौन सा डाटा सेट है, एम्प्टी कार, जो कि आर की वैल्यू में पहले से बिल्ट इन। ठीक है, जिसने आर डिजाइन की जिन्होंने, उन्होंने इसमें पहले से ये डाटा सेट ऐड कर दिया हमारी उसके लिए आसानी के लिए। अच्छा, मैं इसको रन करती हूँ तो ये देखो आप लोगों के पास ये पूरा डाटा सेट रन हो गया। इसमें हमारे पास 11 वेरिएबल्स हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे 2 थे, 11 आप लोगों के पास वेरिएबल्स हैं और 32 डिफरेंट कार्स हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। तो 32 डिफरेंट टाइप की कार्स हैं, ये देख लो कार्स के नाम है, मर्सिडीज, लिंकन और ये सारी टोयोटा वगैरह। तो ये आप लोगों के पास डाटा सेट आ गया। जब मैंने प्रिंट कमांड प्रेस की थी तो उससे आप लोगों के पास ये पूरा डाटा सेट शो हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास प्रिंट फंक्शन है जो कि आप लोग यूज करना जरूरी नहीं है, आप लोग खाली उसका नाम, वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, और ज्यादातर जगहों पे मैंने नेम भी यूज किए हैं, लेकिन स्टिल आप लोगों के पास नोट्स के लिए ये होना चाहिए कि होता है। अच्छा, एक नया फंक्शन है पेस्ट फंक्शन, वो मैं बता रही थी आप लोगों को, इजी है काफी, तो इसलिए मैंने हेडिंग डाल दी। और नीचे है क्या, पेस्ट, वही फंक्शन है, पेस्ट है और साथ में ब्रैकेट आप लोगों के पास जिसके अंदर आप लोगों ने जो पेस्ट करना है वो डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या पेस्ट किया, हेलो, और कॉमा के साथ इसको सेपरेट कर दिए स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने कॉमा इसलिए लगाए हैं कि आप लोगों के पास ये कैरेक्टर्स हैं और दरमियान में आप लोगों के पास क्या है, कॉमा सेपरेट करने के लिए कि हेलो अलग चीज है, स्टूडेंट्स अलग चीज है। अगर मैं कॉमा नहीं डालूंगी तो वो हेलो स्टूडेंट्स इकट्ठा स्पेस के बगैर वो करते हैं। इसको जरा रन करके देखो आप लोग,
तो क्या हुआ देखो, उसने पेस्ट कर दिया खाली आप लोगों के पास हेलो स्टूडेंट। तो यानी कि ये भी सिमिलर फंक्शन ही हैं, लेकिन हम लोग आगे इनको यूज करेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड किया आप लोगों के। और वही बात है, आप लोगों को याद भी करने की जरूरत नहीं है, ये जब आप लोग नोट से गो थ्रू कर रहे होगे तो सब कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह सब आप लोगों के पास यहाँ पे होगी। लेकिन क्योंकि मैंने देखे थे कि जो आप लोगों के फ्यूचर में प्रोग्राम्स करवाने हैं उसमें कहीं ना कहीं ये यूज हो रहे थे, तो इसलिए मैंने एहतियातन इसमें ऐड कर दिया कि ये ना हो कि बाद में आप लोग को ये तो हमने किया ही नहीं हुआ। और उसके बाद अगर हमारे पास एक और चीज़ है इसी पेस्ट फंक्शन में मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट के साथ हेलो स्टूडेंट्स लिखा था, यहाँ पे मैंने पेस्ट के साथ 0 लिखा है। पेस्ट 0 का मतलब होता है कि आपने कि उसने जो है ना दो जो भी चीजें हैं हमारे पास हेलो और स्टूडेंट्स, उसने जो है स्पेस के बगैर डिस्प्ले की। ये देखो रन करके देखो, ये देखो उसने स्पेस के बगैर उसको मिला के लिख दिया। पेस्ट 0 का मतलब ये, ठीक है। इसको हम आगे यूज करेंगे तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। पेस्ट खाली वो था कि इसमें अलग अलग उसको शो किया था, और पेस्ट 0 में इसमें स्पेस खत्म कर दी थी, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया डिस्प्लेस विदाउट स्पेस। अच्छा, उसके बाद है वेक्टर्स, वो आप लोगों को पता है किस तरीके से किए थे, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। ठीक है, ये वेक्टर्स क्योंकि अलग से टॉपिक है तो इसलिए मैंने इसकी हेडिंग जरा बड़ी करके डाली है। आप लोग बेशक जो है ना इसको यहाँ पे जरूरी नहीं कि इक्वल का साइन ही डालो, अगर आप लोगों ने सब हेडिंग यूज करनी है तो आप लोग ये वाले भी यूज कर सकते हो, कुछ कोई और डिजाइन भी यूज कर सकते हो, ताकि पता चल जाए कि ये मेन हेडिंग है और ये इसके नीचे जो सब हेडिंग है। ठीक है, तो अभी हमने वेक्टर्स जो है वो मेन हेडिंग है तो इसको मैंने काफी जो है वो एक्सटेंडेड करके लिखा है, और नीचे मैंने जो है सिंपल हेडिंग भी डाल दी है। सब हेडिंग्स के लिए मैंने वैसे तो इक्वली यूज किया, लेकिन आप लोग कुछ और भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी क्रिएट वेक्टर्स की, वेक्टर 1 कंबाइन करने के लिए सी। ठीक है, क्या है उसमें वेक्टर 1 में 10 20 30 वैल्यू, तो इसको जरा रन करके देखते हैं। वेक्टर 1 देखो, यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन नहीं यूज किया, मैंने यहाँ पे वेक्टर 1 में लिख दिया, क्योंकि हम लोग ज्यादातर उसी को यूज करेंगे, प्रिंट को इतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो वेक्टर 1 मैंने लिखा तो उसने 10 20 30 शो कर दिया, और क्लास जस्ट चेक करने के लिए हम लोग क्लास भी चेक कर सकते हैं, तो वो उसने बता दिया न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा चीज लिख दी है, आप लोगों ने लिखनी है तो लिख लो, अपने से हटानी है तो बेशक हटा देना, लेकिन जस्ट रिमाइंडर के लिए हमारे पास क्लास फंक्शन क्या होता है। उसके बाद ये और ये देखो कैरेक्टर। ठीक है, वेक्टर 2 में हमारे पास कैरेक्टर्स थे ए बी सी करके, तो आप लोगों के पास तीनों जो है वो एक तो डबल कॉमास में थे, जिससे हमें पता चल जाता कि ये कैरेक्टर्स हैं। वेक्टर 2 मैंने रन किया और इधर से मैंने क्लास फंक्शन, उसका क्लास फंक्शन यूज किया उसकी क्लास चेक करने के लिए, तो उसने बता दी कि उसकी क्लास क्या है, कैरेक्टर। इसी तरह से ट्रू फॉल्स ट्रू करके एक वेक्टर बनाया, उसको मैंने रन किया तो उसने देखो ट्रू फॉल्स ट्रू कर दिया, और क्लास जब चेक की तो लॉजिकल। के बाद जो है मिक्सिंग ऑब्जेक्ट्स है, अगर आप लोग क्लासेस को मिक्सअप कर देते हो, या भी आप डाटा टाइप्स को आप लोग मिक्सअप कर देते हो। इसमें देखो सबसे पहले एक वेक्टर 4, ये 1 2 3 पहले हो चुके थे, तो इसको मैंने वेक्टर 4 के नाम से लिखा है। वेक्टर 4 है C10, अच्छा ये नंबर है, ए कैरेक्टर है, और ट्रू जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर है। तो आप लोगों ने उसमें क्या मैंने आगे लिख दिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि अगर आप लोगों के पास मल्टीपल टाइप के मल्टीपल क्लासेस के वेरिएबल्स हो तो फिर वो क्या करेगा, आर उसको जो सूटेबल लगेगा वो उसके मुताबिक वेक्टर को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किसी एक डाटा टाइप में उसमें रखना है, किसी एक क्लास में उसमें रखना है। वो ऐसे नहीं करेगा कि वो ये कहेगा कि ये क्लास ये वेक्टर जो है ये न्यूमेरिक भी है, लॉजिकल भी है और कैरेक्टर भी है, उसने किसी एक में कन्वर्ट करना है।
तो कन्वर्ट करने में अच्छा देखो, वैसे क्या था 10 ए और ट्रू, तीन तरह की क्लासेस थी, लेकिन वो क्या करेगा, उसको जो सुटेबल सबसे लगेगा वो ये लगेगा कि आप लोगों का 10 जो है वो कैरेक्टर में बदल सकता है। ऊपर मैंने लिखी थी ना 2 की, 2 को कैरेक्टर बना के लिखा था। इसी तरह से ट्रू जो है वो भी कैरेक्टर बन सकता है। तो वो पूरी क्लास को पकड़ के, और ए तो है ही कैरेक्टर, तो वो पूरी क्लास को पकड़ के क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर टाइप। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ए को तो हम नंबर में नहीं ना बदल सकते जब तक हम खुद नहीं बताएंगे कि ए क्या है। वो अपनी तरफ से ए को किसी नंबर में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसी तरह से 10 को लेकिन वो बदल सकता है। ठीक है, और ट्रू को भी वो किसी नंबर में वो यहाँ पे नहीं बदलेगा, मतलब ट्रू को तब वो नंबर में बदलता है जब आप लोगों के पास कैरेक्टर ना हो। ठीक है, अब अगर आप लोगों के पास किसी भी वेक्टर में कैरेक्टर फंक्शन आ गया तो वो सारी वैल्यूज को कैरेक्टर में बदल देगा, क्योंकि बाकी हर किस्म का डाटा बड़ी आसानी से कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो इसको देखो मैंने रन किया और इधर से वेक्टर 4, तो उसने देखो तीनों को कॉमास में शो कर दिए, ये भी कैरेक्टर बना दिए, ये भी कैरेक्टर बना दिया और इसको भी कैरेक्टर। और क्लास जब मैंने चेक की तो वो बता देगा कैरेक्टर, उसने खुद ही से अपनी तरफ से तीनों को कैरेक्टर में चेंज कर दिया। अच्छा, उसके बाद देखो अगर आप लोगों के पास एक है वेक्टर 5, ये है आप लोगों के पास फॉल्स और 2, एक नंबर है और एक क्या है, फॉल्स है। अब इसको वो क्या करे, अब इसमें कैरेक्टर नहीं है तो वो इन दोनों के उसके अकॉर्डिंगली जज करेगा। तो वो क्या करेगा, न्यूमेरिक टाइप में चेंज कर देगा, क्योंकि वही बात के 2 को वो ट्रू फॉल्स में नहीं चेंज कर सकता, लेकिन फॉल्स को वो क्या करेगा 0 1। हम लोग अक्सर जो है ये मेल फीमेल ट्रू फॉल्स इस तरह की जो होती हैं चीजें जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं उसको हम लोग 0 1 से वो कर देते होते हैं। तो वो बजाय से कि 2 को ट्रू फॉल्स में बदले जिसकी कोई सेंस नहीं है, वो फॉल्स को क्या करेगा नंबर में बदल देगा और आप लोगों की पूरी क्लास को न्यूमेरिक बना देगा। रन करके देखा तो वेक्टर 5, तो उसने क्या किया, फॉल्स को क्या लिख के शो कर दिया 0, ट्रू होता तो क्या लिख देता 1। ठीक है, तो ये आप लोग इसको याद रखना कि उसने खुद ही से, कि वो उसको कंफ्यूजन हो जानी थी, उसने उसको पूरी क्लास को ही न्यूमेरिक टाइप में बदल दिया। और अगर हम क्लास चेक करते हैं तो न्यूमेरिक ही शो। ठीक है, तो ये आप लोगों की इसी मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी है मिक्सिंग ऑब्जेक्ट्स, कि आप लोग मिक्स कर सकते हो लेकिन उसका फायदा नहीं होना कि उसने पूरी क्लास को चेंज ही कर दिया। मैम अगर यहाँ पे हम फॉल्स के साथ 0 लिख दें या 1 लिख दें तो फिर वो 0 1 को लॉजिकल में चेंज कर सकता है? ये करके देखना अपने अपने कंप्यूटर में। ओके मैम। इस तरह के जब माइंड में आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं तो ये करके देखना। यहाँ टाइम बड़ा थोड़ा रह गया, मैं जरा ये वाला वेक्टर एक दफा सीक्वेंस फंक्शन का वो करवा दूं, फिर कल बाकी का कर लेंगे। वैसे मैंने ज्यादा करवाना था लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर बहुत ही ज्यादा हो जाने दो। ये एक सीक्वेंस फंक्शन कर लो बस, क्योंकि आप लोगों ने ये भी जैसे किया ही हुआ। चलो, ये आप लोगों के पास सीक्वेंस फंक्शन जो कि आप लोगों को पता है कि आप लोग कंबाइन वो कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो कॉलन डाल के। तो वो उसको हो जाएगा कि उसमें कहाँ से वैल्यू देनी है, यानी कि सी फंक्शन भी यूज कर सकते हो, सी के बगैर भी। ये देखो एक मैंने वेक्टर 7 मैंने सी के साथ कर दिया, एक मैंने सी के बगैर कर दिया, उसको पता तो चल ही जाएगा, ये यूज कर लो ये यूज कर लो एक ही बात। ठीक है, और दरमियान में मैंने सीक्वेंस फंक्शन यूज किया, ये सीक्वेंस 1 से 20, ये तीनों की जो है ना चीज ये सेंस सेम ही है। ठीक है, और साथ में मैंने इधर लिख दिया, इसको नीचे करके लिखते हैं, क्रिएट अ वेक्टर विद ऑड वैल्यूज बिटवीन 1 to 20। इसमें आप लोगों के पास आ जाता है, यानी कि सीक्वेंस फंक्शन में ऐसे भी लिख सकते हो, बाय वाला ये जो यहाँ पे होती है कि कितने का गैप लेना वो जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी ले सकते हो और उसके साथ भी। तो वो ऑड वैल्यू वो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सीक्वेंस 1 से लेकर 20 तक का, और दरमियान में क्या आएगा 2 का गैप। ठीक है, इसी तरह से इवन के लिए मैंने लिख दिया 2 से 20 और दरमियान में 2 का गैप, तो वो सारी इवन वैल्यू शो करती है। ठीक है, इसको मैं इतना ही करती हूँ, क्लास खत्म होने वाली है। आप लोगों को फिर नीचे, अभी ये फाइल खत्म नहीं हुई तो कल इसको फिर कंटिन्यू करके तो मैं फिर आप लोगों को ये पूरी फाइल सेंड कर दूंगी, आप लोगों को ईमेल कर दूंगी ताकि फॉरएवर आप लोगों की मेल्स में सेव रहे।